सब तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, ये वाली जो वीडियो है ये हमारी बाकी वीडियोस से डिफरेंट होने वाली है। पहली बात तो इस वीडियो में हम 2 स्टोरीज कवर करेंगे और जो ये स्टोरीज होंगी मतलब उन्हीं की साइड से होगी, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी जिनने शेयर करी है। तो ये एक नई टाइप की वीडियो जो मैं थोड़ा सा आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर कि लेट्स से कि इस टाइप की वीडियो भी क्या पता आपको बहुत अच्छी लग जाए, क्या पता जो बाकी मेरी वीडियोज़ हैं उनसे ज़्यादा ही अच्छी लगे। तो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर दिस। तो हर बाकी 2 स्टोरीज है तो आप लोगों के तो मज़े आने ही वाले। बहुत जल्द बार दे रहा हूँ, अब मत बोलना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये जो फर्स्ट स्टोरी है ये हमसे शेयर करी है रानी ने। थैंक यू सो मच रानी फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद अस। ट्रेडिंग लगता है कि बहुत अच्छा और इजी ऑप्शन है, बट उतना ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। चार्ट्स, लाइंस, फिगर्स, ऐसा लगता है इन सबको समझने के लिए हमें स्पेशल एजुकेशन या फिर 8-9 महीने का कोर्स करना पड़ेगा। बट मैं आपको बताने वाला हूँ पॉकेट ब्रोकर के बारे में, जो कि एक बहुत कन्वीनियंट और इजी ऐप है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कॉपी ट्रेडिंग भी है। यू सी, लाइक समवन स्मार्ट इज मेकिंग मनी ऑन ट्रेडिंग, यू कैन सिंपली कॉपी देयर ट्रेड्स। नाउ आई विल शो यू एवरीथिंग। सो गाइस, आप रजिस्टर कीजिए मेरे प्रोमो कोड से एंड गेट 60% बोनस टू योर फर्स्ट डिपॉजिट। मिनिमल डिपॉजिट इज $10। सो गाइस, आपको उस पॉकेट ब्रोकर में जाना है एंड मेक एनी डिपॉजिट टू स्टार्ट। तो अगर आप इस सेक्शन में जाते हो तो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे कौन कौन किस किस ने ट्रेड्स लगाए और कौन कौन प्रॉफिट में है। तो जस्ट कॉपी द ट्रेड्स ऑफ द सक्सेसफुल प्लेयर्स एंड मेक प्रॉफिट। एंड हियर इज द लुक एट द स्क्रीन, यू कैन सी द एक्चुअल रिजल्ट। सो पॉकेट ब्रोकर ऐप में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, मेरा प्रोमो कोड यूज कीजिए, अर्न मनी फ्रॉम ट्रेडिंग इजीली। हेलो अल्फा, मैं एक बार अपने दादाजी के साथ गांव में घूम रही थी। समर वैकेशन थे इसलिए मैं मोस्टली अपने गांव चला जाया करती थी। तो घूमते घूमते वहां पर मुझे एक घर दिखा जो कि काफी खंडर टाइप था, क्योंकि वहां पर अब कोई भी नहीं रहता और शायद तब भी नहीं रहता हो। तो मैंने दादाजी से पूछा, अजूबा यहाँ कौन रहता था? तो ही सेड, राम में। मैंने बोला कि वो अब कहाँ पर है? तब उन्होंने एक स्टोरी बताई जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ। ये बात बहुत ही पुरानी है, 1955 या 56 की। तब दादाजी शायद 20 साल के थे और तब मोबाइल फोन्स ये सब नहीं हुआ करते थे एंड उनको मुंबई में एक जॉब मिल गई थी। तब कोई एज देखकर काम नहीं करता था, सिचुएशन देख के काम करता था। तो वो यहाँ मुंबई में ही शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने उस टाइम पे मेरी दादी जी से भी शादी कर ली थी जो कि गांव में ही रहती थी, तो यहाँ मुंबई में अकेले ही रहा करते थे। फिर 3 साल बाद उन्हें कुछ काम से गांव जाना था और 1955 से 58 तक ऐसा नहीं कि वो गांव नहीं गए थे, बहुत बार गए थे। और जब जाते थे वो अपने एक फ्रेंड, उसका नाम रमाकांत था, जो कि गांव में ही रहा करता था, उसको हमेशा मेरे दादाजी बता देते थे कि मैं आने वाला हूँ तो स्टेशन पे आ जाना लेने, और लेटर लिखकर बताते थे। एंड उनका फ्रेंड आता भी था उनसे मिलने एंड हर बार रात 3:30 बजे ट्रेन स्टेशन पे आ जाती थी। दादाजी उनसे मिलते थे और गप्पे लड़ाते हुए जाते थे। एंड रमाकांत को मेरे दादाजी कभी भी बुलाते थे, वो हमेशा आ जाते थे। और इस बार मतलब कि 3 साल बाद जब ऐसे ही लेटर भेजा फ्रेंड को एंड दादाजी को कंफर्म पता था कि वो तो ऑब्वियसली आएंगे ही, तो दादाजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अपने दोस्त से ऑलमोस्ट 6 महीने बाद मिलने वाले थे। दादाजी स्टेशन पे उतरते हैं और उनका फ्रेंड उनको दिख जाता है, मस्त उसको हग एंड ऑल करते हैं, फिर निकल पड़ते हैं अपने रास्ते की तरफ। एंड एक रीज़न और था फ्रेंड को बुलाने का, उनको स्टेशन से घर तक चल के जाना पड़ता था एंड हमारा गांव थोड़ा सा हॉन्टेड टाइप है, तो रात को अकेले चलना मतलब मुसीबत। एंड पैसे इतने होते नहीं थे कि कोई गाड़ी हायर कर ले, और इसीलिए वो रमाकांत को बुला देते थे कि थोड़ा डर भी ना लगे और बातें करते करते रास्ता कब कट जाए पता ही ना चले। तो हर बार की तरह उस रात को भी दादाजी और रमाकांत जी साथ ही चल रहे थे, बस इधर उधर की गॉसिप्स कर रहे थे, बच्चों के बारे में पूछना, ये सब। कि अब एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट को हम मराठी में गावाची येस बोलते हैं। तो वहां आके उनके फ्रेंड ने बोला कि तो रमाकांत जी उन्हें मराठी में बोलते हैं, आपा तू इथून जा, पुढे काम करू नहीं, आपा तू यहाँ से आगे चला जा, मुझे कुछ काम करना है तो मैं वो करके आता हूँ। मेरे दादाजी बोले कि तो मतलब मैं भी आता हूँ, जिसपे रमाकांत जी बोलते हैं कि अरे नहीं तू जा यार, तू थका हुआ है, जा भाभी जी से भी मिल, सबसे मिल, मैं आराम से तुझे ज्वाइन करता हूँ। तो दादाजी भी बोलते हैं कि हाँ बात तो सही है, और बोले कि चल ठीक है राम्या, फिर मिलते हैं अपन कल। और फिर से ये दोनों हक कर लेते हैं और दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। दादाजी घर पे आते हैं, सबसे मिलते हैं, बट वहाँ कुछ अलग ही माहौल था। जब दादाजी ने पूछा कि क्या हो गया, सब इतने शांत क्यों हो, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा, तो दादी जी बोली कि अरे रमाकांत गेला आपला, मतलब रमाकांत अब नहीं रहा। तो दादाजी वॉज लाइक कुछ भी, अभी तो हम मिले, उसके साथ ही तो मैं आया हूँ यहाँ तक, कुछ भी मत बोल। तो दादी जी भी शॉक थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसके तो यहाँ पे मैयत की तैयारी चालू है, सब आपके आने की राह देख रहे हैं उसके घर पे। दादाजी ने तो सर ही पकड़ लिया और तभी वहाँ एक पड़ोस वाला आया एंड बोला कि आपा आ गया तू,
चल रमाकांत को एक बार लास्ट बार देख ले। दादाजी को तो जैसे सदमा ही लग गया था। उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ और कब हुआ। तो वो जो आदमी था उसने बताया कि खाना खाते वक्त उसने जब बोला कि आपा को लेने जा रहा हूँ, तब काकी ने मतलब रमाकांत की माँ ने बोला कि और लोगों को लेते हुए जा, क्योंकि अमावस्या की रात है, रास्ता ठीक नहीं है। बट उस चीज़ पर रमाकांत ने सीधा मना कर दिया। वो बोला कि आपा है ना साथ, आपा साथ में है तो मेरे, हम दोनों साथ में आ जाएंगे, कोई डरने की बात नहीं है। और रात के 1:30 बजे वो अपने घर से निकल गया था। तभी भी वार्न किया था उनको। तो रमाकांत जी बस ये बोलकर घर से निकल जाते हैं कि ठीक है, मैं ले आऊँगा आपा को, कोई आपको दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है। तो रमाकांत जी ऐसे ही बाहर निकलते हैं और थोड़ी सी वो आगे चलते हैं कि उन्हें वहाँ तो कुछ तो दिखता है जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो भागते भागते वापस आ जाते हैं। जब तक वो घर पहुँचते उनका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं उनकी ऑन स्पॉट मृत्यु हो जाती है। वेल, दादाजी को आज तक नहीं समझ आया कि उन्हें ऐसा रास्ते में क्या दिखा था जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा डर गए थे। रमाकांत ऐसा उनका करेक्टर नहीं था कि इतनी जल्दी डर जाना ये सब, बट स्टिल उस दिन उन्हें कुछ तो दिखा था जो आज तक एक रहस्य ही है। बट रमाकांत और दादाजी की दोस्ती इतनी गहरी थी कि मरने के बाद भी रमाकांत एक आखिरी बार अपने दोस्त से मिलने आए थे। एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगे। सो गाइज, ये है अब सेकंड स्टोरी एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आए। ये स्टोरी राजस्थान में लोकेटेड नोखा के बारे में है। नोखा एक जगह का नाम है। तो मैं और मेरी फैमिली एक न्यू बंगलो में शिफ्ट हुए। सब ठीक चल रहा था, बट कोई भी मेड हमारे घर पे काम करने के लिए रेडी ही नहीं हो रही थी। मेरी मम्मी ने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस मेड ने बोला कि इस घर में कोई भी 2 साल से ज़्यादा नहीं रुक पाए। टू फियर अ लॉट, दे जस्ट डोंट वांट टू कम दैट हाउस। वेल, दिन बीतते गए जब मेरी मॉम ने ऑब्जर्व किया कि मैं खेलते खेलते किसी से बात कर रही हूँ, बट वहाँ एक्चुअली कोई नहीं होता था। मैं उस टाइम 6 या 7 साल की थी। वन डे माई मॉम, माई फादर एंड माई एल्डर ब्रदर मार्केट गए एंड मी कि तुम भी चलोगी, बट आई सेड नो, आई वॉन्ट गो टू माई फ्रेंड्स हाउस। वो शाम का टाइम था। मैं अपने फ्रेंड के घर गई बट वो लॉक था, तो मैं वापस अपने घर आ गई। देन आई स्टार्टेड क्राइंग लॉट। फिर मुझे नहीं पता मेरे डैड कहाँ से आ गए। वो मम्मी और भैया को मार्केट में छोड़ के मेरे पास आ गए थे। माई मॉम आस्क्ड द रीज़न, देन ही सेड दैट जब ये घर देखने आए थे तब लोगों ने कहा था कि इस घर के वाटर टैंक जो कि अंडरग्राउंड था, उधर किसी 14 साल की लड़की ने आत्महत्या कर दी थी और उसका कुछ हेयर स्टाइल लाइक बॉय कट टाइप था। वेल, उस टाइम पर मेरे पापा को कोई घर मिल नहीं रहा था, तो एट लास्ट वही ऑप्शन बचा था। देन डेज पास्ट। उस घर में एक छोटा सा गार्डन था एंड उसके जस्ट साइड में एक कार पार्किंग थी। एक दिन जब हम सुबह उठे तो हमें गार्डन में एक डोरमेट, एक झाड़ू और एक फ्लावर, ये सब हमें गार्डन के एकदम सेंटर में मिले थे। एंड उन्हें देखकर ऑब्वियसली वी गॉट स्केयर्ड। हमें लगा किसी ने मजाक किया है। ये डोरमेट, झाड़ू हमारे बैक साइड ऑफ हाउस में रखा था। मॉम ने वो सब अपने जगह पर वापस रखा एंड देन नेक्स्ट डे सेम थिंग हैपेंड। अगले 7 दिन तक यही होता रहा। मॉम वो सब उठा के घर के बैक साइड में रख देती थी, बट सुबह उठ के देखती थी तो वहाँ पे बीच में, गार्डन के एकदम बीच में ये सब मिलता था। इट कॉन्टिन्यू टिल 7 days एंड थिंग्स बिकम वर्स्ट डे बाई डे, क्योंकि जो कार हमने पार्क की थी उस पर कवर था जो कि बहुत बुरी तरीके से फटा हुआ था एंड कार का एंटीना भी तोड़ दिया गया था। पापा नेक्स्ट डे अगेन न्यू कवर लेके आए और सेम चीज़ रिपीट हुई। देन एक दिन मॉम डैड ने सोचा कि हम टेरेस में जाकर देखते हैं कि ये सब करता कौन है आखिर। पापा एंड मॉम दोनों बहुत देर तक जागे और टेरेस से बस देख रहे थे, बट कोई भी नहीं आया। फिर वो सो गए एंड देन नेक्स्ट डे जब वो उठकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि सेम ही चीज़ फिर से हुई होती है। वो झाड़ू, डोरमेट, वो सब गार्डन के बीच में रखा होता है। गाड़ी का जो कवर है वो पूरी तरीके से फटा होता है। हम सब बहुत परेशान थे। देन एक दिन अराउंड रात के 1 बजे किसी ने जोर जोर से डोर पर नॉक किया। ये एक स्ट्रेंज बात थी, वहाँ कोई इतनी लेट तक जागता ही नहीं था। मम्मी पापा उठे और वो बाहर गए तो उन्हें एक साधु दिखे। पापा मम्मी एकदम से डर गए। वो साधु को देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे। एक तो इतनी रात को, ऊपर से उनके दरवाजे के बाहर साधु क्या कर रहे थे। तो उन्होंने बस दरवाज़ा बंद कर दिया और वो जोर से चिल्लाया कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, ऐसे करके। वो साधु भी वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और इस साधु वाले इंसिडेंट के बाद से अब वो चीज़ें नहीं हो रही थी, वो रिपीट नहीं हो रही थी। वो डोरमेट, वो झाड़ू, वो गाड़ी का कवर, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था सब बंद हो गई है। 15 कुछ दिन हुए थे। उसके बाद एक दिन मम्मी घर पर अकेली थी तो उन्हें सेम 40 years old विद शॉर्ट हेयर एक लड़की घर के अंदर दिखी। शी गॉट स्केयर्ड, शी स्टार्टेड चैंटिंग। देन कुछ टाइम बाद वो गायब हो गई। देन फिर हम पंडित जी के पास गए और
उन्होंने घर पे एक पूजा रखी एंड उस पूजा के बाद सब कुछ ठीक हो गया। माई एडवाइस टू एवरीवन कि आप अगर न्यू हाउस में शिफ्ट हो रहे हैं तो प्लीज़ शिफ्ट होने से पहले आप उस घर का बैकग्राउंड ज़रूर जानिएगा। थैंक यू सो मच। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरीज जो कि हमसे शेयर करी गई थी। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगे और प्लीज़ मुझे बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। मैं बस जानना चाहता हूँ। ये जस्ट नए टाइप की वीडियो है जो कि जस्ट एक एक्सपेरिमेंट टाइप वीडियो है जिसमें हम 2 या 3 स्टोरीज लाएंगे एंड थोड़ा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया करेंगे। तो प्लीज़ मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड फिर हम मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।